students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual as you are. Today is your lecture number 119 and we will discuss a new topic today, that is diary entry. Usually diary entry came in your class from 7 to 10 and it is of 4 marks and sometimes it will come for 6 or 8 marks in your exam. So today we will discuss what is diary entry and what is the format, what is the marking scheme, what are the points we kept in mind while doing a diary entry, and we will discuss with the help of an example. So before starting my lecture, firstly I will discuss the thought. What is the thought of the day? Today thought is that if you want to change your beginning, you can never change the beginning because the time has left. It will never come. But it is a time you can start from now and you can change the ending. तो इसका मतलब क्या है बेटा कि देखिए बिगनिंग जब होती है शुरू की, मान लीजिए हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं और जो है हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है. अब टाइम ऐसा हो गया कि फर्स्ट टर्म में वी विल नॉट स्कोर दैट मच marks, so we become so regretful and we become so sad that we are not getting good marks. That is a time which has been left and we cannot change the beginning. हम beginning को नहीं बदल सकते क्योंकि वो टाइम जा चुका है. But you can start from now. तुम अभी से start कर सकते हो क्योंकि अभी जो समय है वो आपका है. You can start from now and you will change the ending. आप ending को बदल सकते हो because everything is in your hand. If you do more and more hard work and you will put more and more efforts towards your study, then ending will automatically change. जो beginning रही है उसको हम बिल्कुल बदल सकते हैं और अपनी एंडिंग को बेस्ट बना सकते हैं. डिपेंड करता है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, कि अभी से आप शुरू कर दीजिए. अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया तो देयर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी नियर, अभी बहुत पास में हैं, आने वाले हैं और आ ही रहे हैं और हो भी रहे हैं. तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड बी फोकस एंड गिव अ गुड अटेम्प्ट इन योर एग्जाम so that you can score good marks. So today we will discuss diary entry. अब diary entry क्या है? देखो मैंने एक पिक्चर बनाया है जैसे कि ये बैठी हुई है. हम डायरी एंट्री जो है यूजुअली हर कोई इंसान करता है. डायरी एंट्री एक तरीके की हमारी फ्रेंड होती है, जैसे कि जो भी हम कुछ एंट्री कर रहे हैं वो हमें एक डायरी में करना है. अब मान लीजिए आपके दोस्त है, अलग अलग डिफरेंट आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आप अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं, इसी तरीके से अगर आप अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं तो आप बुक को यूज़ कीजिए, किसी डायरी को यूज़ कीजिए और उसको अपना फ्रेंड बनाना है और अपनी सारी पर्सनल बातें उसको शेयर करनी है. लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो डायरी एंट्री है वो एग्जामिनर चेक करेगा. कहने को तो ये पर्सनलाइज डायरी एंट्री है कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें. पर्सनल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर ध्यान रखना है कि डायरी में हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. डायरी जो है वो आपकी इनफॉर्मल तरीके से लिखी जाती है, मतलब कि बिल्कुल फ्रेंडली होती है, पर्सनलाइज होती है. व्हाट यू फील, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी आपने देखा, जो भी आपने महसूस करा, आपको अच्छा लगा, बैड लगा या आपको सैड लग रहा है या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, गुड लग रहा है, तो यू विल राइट योर एक्सपीरियंस इन इनफॉर्मल वे एंड इट शुड बी पर्सनलाइज. आपकी ये डायरी एंट्री पर्सनलाइज होनी चाहिए. प्लस शर्त ये है कि अब मैंने बोला कि मैंने इस टाइम पे उठी, मैं इस टाइम पे मैंने खाना खाया, तो ये सब आपको मेंशन नहीं करना है. डायरी एंट्री किसी इंपॉर्टेंट इवेंट की लिखी जाती है, कोई इंपॉर्टेंट डे होता है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप फ्यूचर में पढ़ना चाहते हो. फ्यूचर में आप चाहते हो कि मैं क्या क्या करती थी, तो मैं डेली डायरी भी लिख सकती हूँ. या कोई म्यूज़िक कंपटीशन है, मैं उसमें विनर हुई, तो वो मैं एक्सपीरियंस अपना उस डेट का, उस टाइम का उस पर लिख सकती हूँ. क्योंकि अगर आप वही चीज़ 1 महीने या 2 महीने बाद लिखेंगे तो आपको वो चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं होगी, उतनी आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा उसको लिखते समय. लेकिन अगर आप ये डायरी एंट्री डेट को ध्यान उसी दिन अगर आप लिखते हैं तो यू फील मोर गुड एंड एक्सपीरियंस अबाउट दैट ओकेजन. आप उसको काफ़ी अच्छे से महसूस करके अपनी डायरी में लिख सकते हैं. तो डायरी एंट्री डिस्कस करने से पहले हम पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, मार्किंग स्कीम. तो मार्किंग स्कीम में क्या है कि सबसे पहले जो है वो आपका कंटेंट देखा जाता है. मेनली जो इसमें मैटर है वो कंटेंट ही है, क्योंकि कोई एज सच फॉर्मेट नहीं है. डायरी एंट्री में आपका कंटेंट 2 मार्क्स का है, प्लस आपका जो 2 मार्क्स है वो एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन में क्या चेक किया जाएगा कि यू हैव
used the grammatically everything verbs has been cleared, and what you are feeling it is been in the past tense or not. Have you write all the things of that particular event, and the word limit will also see that it is from 100 to 200 वर्ड्स होना चाहिए. कंटेंट जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला सुन के बहुत उसको अच्छा लगे. डायरी में आपको वर्ड भी इस तरीके से यूज़ करने हैं जो नेचुरल फीलिंग्स दिखाए, बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं दिखाना, इनफॉर्मल तरीके से दिखाना है. जैसे कि मान लीजिए मैंने म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा और मैं फर्स्ट आई, तो आप किसी भी समय लिख सकते हैं, चाहे रात में लिखे डायरी या सुबह लिखे डायरी, या इस तरीके से आप नए स्कूल में गए हो तो आपकी क्या फीलिंग थी, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा एक ओल्ड एज होम में जाके, तो व्हाट इज़ योर फीलिंग. ऐसा हुआ कि आप एक पैट ले आए घर में, एंड कैसी आपकी फीलिंग रही. आपको जो है बर्थडे गिफ्ट में आपकी ग्रैंड मदर ने एक सुंदर सा लैपटॉप दिया, तो आपको अपनी एक्सप्रेस फीलिंग करनी है वो डायरी एंट्री के रूप में. तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उनको हमें मेंशन करना है. तो उसमें मेन कंटेंट देखा जाएगा कि कैसे आपने शुरू करा है, आपने क्या फॉर्मेट यूज़ किया है, सही किया है. इसमें डेट, टाइम, किस समय हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, ये आपने मेंशन किया है या नहीं किया है, ये सब देखा जाता है. कि फिर आपने सॉल्यूशन लिखा है या नहीं लिखा है. जैसे कि हम हर जगह सॉल्यूशन लिखते हैं, चाहे लेटर लिखे, या मैं मान लीजिए किसी को लेटर ही बेसिकली कंप्लेंट लेटर लिख रही हूँ या रिपोर्ट लिख रही हूँ, तो मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ कि डियर, जैसे आप फ्रेंड को लिखते हैं या मदर को लिखते हैं, जो भी आपके फ्रेंड है. यहाँ पर तो आपकी फ्रेंड जो है वो डायरी है, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में डियर डायरी लिखेंगे कि वो आपकी दोस्त है और आप उसको दोस्त समझ के अपनी सारी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि लास्ट नाइट मैं वहाँ गई थी इस तरीके से, या फिर today I participated in the music competition which was held in my school, and I feel very excited when I participate in the music competition. Firstly, I was very nervous when my turn came. I was so nervous, but suddenly I started singing, and I sing so well in my competition, and little bit I am nervous that I will be not be first winner after the result announced, and suddenly my name has been raised, and I feel very astonished, very surprised that I won first prize in that music competition. This feeling was very auspicious for me, and I can never forget this moment. And now I am feeling very dizzy. I am going to sleep. Good night. डायरी इस तरीके से लिख सकते हो, लास्ट में अपने सिग्नेचर कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप अपने कई नए स्कूल में जो है आपने एडमिशन लिया है, तो उस तरीके से आप बता सकते हो कि टुडे इट वाज फर्स्ट डे फॉर मी, एंड आई वेक अप अर्ली, एंड आई ready myself. I got ready for school, and then I went to school, and the school was very big. It was different from my old school. It was so spacious. There are a lot of trees and lot of greenery. There's a big playground, lot of rooms were there in school. The teachers were so nice. They treat me very well, and everyone asked me to give introduction. I gave a small introduction in front of every child, and there is a one girl who came and started asking some question to me. She became my friend, and it was very happy day for me that my school has invited me so well, and welcomed me so well, and I was very happy. Tomorrow I will wake up early and went to school, so it was a very excited day for me. तो थैंक यू डायरी. इस तरीके से आप अपना डे का एक्सपीरियंस दे सकते हैं स्कूल का. अब हम एक एग्जांपल भी लेंगे तो उसमें देखना और अच्छे तरीके से. तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स हैं, और आपको फॉर्मेट को कंटेंट के साथ अच्छे तरीके से दिखाना है, तब जाके आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे. अब डायरी एंट्री क्या है जो हम कर रहे हैं. डायरी एंट्री जो है बेटा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताती है. इस डायरी को हम पढ़ेंगे तो हमारा पर्सनली हम बैड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, सब कुछ इसमें मेंशन होगा. दूसरा इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल नहीं होगा. इनफॉर्मल तरीके से आपको डायरी एंट्री में दिखाना है. नेक्स्ट है आपका बेटा कि इसमें आपको इनफॉर्मल राइटिंग दिखानी है और ये पर्सनल होना चाहिए. फिर कुछ पॉइंट्स है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस मेंशन करते हुए भी आ सकता है क्वेश्चन, कि कोई भी एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है. जैसे म्यूजिक राइटिंग कंपटीशन हुआ स्कूल में, या आप ओल्ड एज होम में गए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वहाँ का एक्सपीरियंस, या फिर आप
बद्रीनाथ धाम गए, या यू हैव वेंट टू ताजमहल, यू हैव वेंट टू फॉर अ पिकनिक, तो यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। वहाँ से आने के बाद आप नानी के घर गए तो राइट योर एक्सपीरियंस। इस तरीके से कोई सीन, अब डायरी है, जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ, इफ़ आई वेंट टू अ हिली एरिया एंड आई एम राइटिंग डायरी, देन आई विल राइट लाइक इट वॉज अ very happy moment for me to I visited to Badrinath Dham, and this is a place where I feel a kind of treasure. There is a beauty of grace. There are a lot of hills, there are a lot of mountains, and glaciers were flowing from the high, and there is a big water stream, and we are very happy, we are excited, our car is going to that place। इस तरीके से आप कोई सीन को बहुत अच्छे से ब्यूटी ऑफ द नेचर एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी समय लिखते समय। फिर डायरी एंट्री कोई भी डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, कहीं का भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं, इसी तरीके से डायरी एंट्री में आप वहाँ से आने के बाद लिखते हैं। इसीलिए डायरी एंट्री जो होती है वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, बीता हुआ एक्सपीरियंस होता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम चलते चलते भी अपनी डायरी में नोट करते रहते हैं, तो डिस्क्राइब करते हैं आप उसमें, और प्लस कोई भी आप इवेंट से होके आए उसके बाद आप नरेट करते हैं, जैसे आप स्टोरी बताते हैं इसी तरीके से नरेशन होता है। और भी कोई एक्टिविटी हो सकती है जो राइटर जो है उसमें बताता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि कोई भी आपको वर्थलेस चीज़ों को मेंशन नहीं करना है, क्योंकि पर्सनल डायरी तो है, लेकिन ये डायरी एग्जामिनर चेक करेगा कि जैसे कि मैं इतने समय पे उठी, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, ये सब आपको मेंशन नहीं करना है। यू हैव टू राइट द important things, worthy things, so everyone wants to read and understand that concept। और मेन ये तीन चीज़ आपकी चेक होती कोई भी चीज़ों में। आप हम जो भी स्किल करते हैं ग्रामर की, तो उसमें आपकी इमेजिनेटिव स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको फिर आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से उसका सृजन कर रहे हैं, किस तरीके से उसको लिख रहे हैं, क्या क्या वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चेक होता है। आप उसको किस स्किल्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रामेटिकली कैसा लिख रहे हैं, ये सब डायरी में चेक होता है। फॉर्मेट में इस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्मेट आपको दिखाया कि जिसमें सबसे पहले आपकी डेट और कौन से दिन पे हुआ, किस समय हुआ, ये ज़रूर मेंशन करना है। आफ्टर दैट लेफ्ट वन साइड एंड दिस शुड बी राइट इन द लेफ्ट कॉर्नर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन, दैट इज डियर राइटिंग, डियर डायरी। उसके बाद आपकी मर्जी, आप हेडिंग लिखो या ना लिखो, इट इज़ ऑप्शनल। उसके बाद अपना कंटेंट आप लिखना शुरू कर दीजिए, लास्ट में आपकी मर्जी है। सिग्नेचर देना भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, वरना नहीं। 100 to 200 वर्ड्स में आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो पहली चीज़ क्या बताई मैंने आपको कि डेट, डे और टाइम को ज़रूर करना है। राइटिंग एंट्री लिखते समय सबसे पहले आपको मेंशन करना है डे एंड टाइम, सो दैट यू नो व्हेन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इवेंट टुक प्लेस, जिससे आपको पता चल जाए कि वो इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसको सभी को किस पे मेंशन करना है, लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेंशन करना है, टॉप में। फिर हेडिंग एंड टाइटल ऑप्शनल है, आप सुटेबल हेडिंग लिख सकते हैं, एल्स यू कैन इग्नोर इट। कंटेंट में आपको एक्सपीरियंस कहीं का, कोई सा इवेंट हुआ वहाँ का, कहाँ कहीं की फीलिंग, कैसा स्टाइल है, कैसा टोन है, इन टोन है, बिल्कुल इनफॉर्मल होना चाहिए, पर्सनल लगना चाहिए, पर्सनलाइज आपकी डायरी होनी चाहिए। लास्ट है सिग्नेचर भी ऑप्शनल है। इफ़ यू वुड लाइक टू गिव अ सिग्नेचर आफ्टर एंट्री, इट इज़ अप टू यू, यू वांट इट और नॉट। चलिए, दिस इज़ अ फॉर्मेट। आई थिंक आपको डायरी इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आपका ये एक मैंने जो है क्वेश्चन दिया है जिसमें हिंट्स है, इन हिंट्स को यूज़ करके आपको डायरी एंट्री करनी है। एंड मेनली और द थिंग्स विच आर इन योर सिलेबस वही है कि आपका म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में आप गए हो तो यू वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज, राइट योर एक्सपीरियंस। इस तरीके से स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू डे इन योर स्कूल। लाइकवाइज आप फ्लड विक्टिम एरिया में जो है बहुत सारा मतलब फ्लड आ गया था, तो यू हैव वेंट टू दैट प्लेस टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट हाउ यू हेल्प दैट फ्लड विक्टिम्स, कैसे आपने उनकी मदद करी। इस तरीके से पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। या आपके घर में अ रैट हैज़ केम एंड ही हैज़ बिटन अप ऑल द क्लोथ्स of your all the expensive clothes and write your feeling, how you feel, कि उसने सारे कपड़े आपके कुतर दिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस तरीके से लिखिए। या ग्रैंड मदर ने आपको रिस्ट वॉच जो है गिफ्ट करी, या पेट डॉग गिफ्ट करा, तो आपको अपनी फीलिंग लिखनी है, कैसे आप उसको केयर करते हो, इस तरीके से। अब आज जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है, यू रिसेंटली विजिटेड एन ओल्ड एज होम। तुम एक ओल्ड एज होम पे गए बैंगलोर में अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इन हिंट्स को यूज़ करके डायरी एंट्री लिखने। पहले हिंट है कि ओल्ड होम था,
जहाँ पर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स थे, पीसफुल सराउंडिंग थी, स्पेशियस था, क्लीन रूम थे, और बाथ एरिया भी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स थे, गुड लाइब्रेरी थी, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम पिकनिक पे जाते हैं, दैट इज़ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशन मतलब इंजॉयमेंट की चीज़ है जिससे हमें बहुत मज़ा आता है, ऐसी कुछ एक्टिविटी करना, कुछ चीज़ों को रखना, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। एक होम अवे फ्रॉम होम। ओल्ड एज क्या होता है, एक ऐसे अनाथ जो होते हैं, जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है, दे वेंट टू ओल्ड एज होम, वो अनाथालय में जाते हैं। तो यू हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे ओवर देयर, मैंने आपको बोला कि हमने वहाँ सेलिब्रेट किया। तो आप अपनी फीलिंग लिख रहे हैं, किस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने मेंशन कर दिया 6 मार्च 2021। इस तरीके से मैं ऑन मंडे नीचे भी लिख सकती हूँ, या मैं ऑन सैटरडे इधर भी लिख सकती हूँ। और उसके बाद टाइम मान लीजिए मैं रात में लिख रही हूँ 10 PM। उसके बाद 1 लाइन लेफ्ट करके वी विल राइट डियर डायरी। इट वॉज वेरी स्ट्रॉनिश्ड या फिर वेरी हैप्पी, very lovable, very surprising, excited moment for me। अब जैसे मान लीजिए मैं आज गई तो टुडे करके मेंशन कर सकती हूँ, टुडे इट वॉज वेरी एस्टॉनिश मोमेंट फॉर मी एज आई विजिटेड टू एन old age home as I visited to old age home at, you can write the place where it is been in Bangalore। तो यू विल राइट इन बैंगलोर, बिकॉज हम बैंगलोर में किसी एक जगह की मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बैंगलोर की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल, तो होल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इन। I visited a old age home in Bangalore to celebrate my birthday with my friends। The place, अब वहाँ जो जगह थी वो कैसी थी, तो वी हैव यूज द क्लू एंड हिंट पॉइंट्स कि वहाँ गुड लाइब्रेरी थी, क्लीन बाथरूम थे, पीसफुल सराउंडिंग थी, मोस्टली सीनियर सिटीजन्स थे, द प्लेस वाज सो स्पेशियस, nearly 90 citizens were there who were above 60, mainly the place was very peaceful, yeah, so peaceful, with full of hygienic conditions। वहाँ पर बिल्कुल हाइजीन मेंटेन था, पीसफुल सराउंडिंग थी, बिल्कुल साफ सफाई थी, हाइजीनिक कंडीशंस। रूम्स वर क्लीन, रूम्स बिल्कुल साफ थे, एंड बाथ्स आल्सो। द ओल्ड पीपल्स वर वेरी हैप्पी ओवर देयर, बहुत खुश थे वहाँ जो लोग रहते थे। were very happy over there। There were
regular checkups of all persons. There were regular checkups of all persons. A good library space was also available. Lot of recreational activities and lots of recreational activities for enjoyment was there. Were there. I felt so happy to celebrate my birthday there. I also donated money to the old age home for the peoples who are living there. For the people who are living there. It was my best birthday. And it is a home for old people, which is far better from their home. इस तरीके से आप डायरी को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि गुड नाइट किटी. If you are writing your diary in night, so you can also write that now I am feeling so sleepy, so I am going to bed. You can add or you can not add, it is up to you. आप ये भी ऐड कर सकते हैं गुड नाइट किटी, या फिर डायरेक्टली आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कैसे लिखे हमने डायरी एंट्री. 6th of March 2021 on Saturday 10 p.m. Dear diary, today it was very astonished, very happy, very lovable, very excited moment. कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं. फॉर मी एज ए विजिटेड टू. और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें देखिए वॉज, विजिटेड, इस तरीके से वॉज, स्पेशियस, वर, वॉज, वर, गुड लाइब्रेरी स्पेस वॉज, एन्जॉयमेंट वर, आई फेल्ट. आप महसूस करेंगे कि मैंने जो भी है अपना पास्ट एक्सपीरियंस दिया है, इसलिए मैंने इसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया है, जो बेसिकली मैंने इनडेफिनेट टेंस का यूज़ किया है. इन इनडेफिनेट टेंस यू कैन यूज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है हर वर्ब के साथ, या फिर हम वॉज वर्ब का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें बात होती है था, थी, थे, कि वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, ये था, वो था, इस तरीके से. और मैंने महसूस किया, या, ये. तो जब आपको या ये में सेंटेंस बोलना सेकंड फॉर्म लगाइए, था, थी, थे में बोलना तो वॉज वर्ब लगाइए. तो बहुत एस्टोनिश मोमेंट था कि मैं विजिटेड किया था मैंने ओल्ड एज होम बेंगलोर में, और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. प्लेस बहुत स्पेशियस था, बहुत ज़्यादा स्पेस था. नियरली 90 सिटीज़न जो थे वो वहाँ पर थे, जो कि 60 एज से ज़्यादा थे. प्लेस बहुत पीसफुल था, फुल ऑफ हाइजेनिक कंडीशंस थी, बिल्कुल साफ़ सफाई थी, रूम्स एकदम क्लीन थे,
और बाथ एरिया भी। ओल्ड पीपल जो थे बहुत खुश थे वहाँ पर, और वहाँ रेगुलर चेकअप होते थे उन सभी पर्सनस के, और गुड लाइब्रेरी स्पेस भी अवेलेबल था। कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी, आप मेंशन कर सकते हैं क्या क्या थी एन्जॉयमेंट के लिए वहाँ पर थी। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट करा। मैंने डोनेट भी करा मनी ओल्ड एज होम में उन लोगों के लिए जो कि वहाँ रह रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है ओल्ड एज होम जो कि उन ओल्ड पीपल के घरों से काफ़ी बेटर है। इस तरीके से मैंने इसको एंड कर दिया। एंड गुड नाइट किटी। तो मैं आगे यहाँ भी ये भी लिख सकती हूँ कि अब मैं बहुत स्लीपी फील कर रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू sleep. Good night kitty. So it is a way we can write the diary entry, and there is a homework for you. You have to write diary entry that a music competition has been organized in your school and you have participated in music competition and you won the first prize. Write your experience in the form of diary entry, 100 to 200 word, how you feel while winning the music competition. So this is your homework. Complete it and send it to my WhatsApp. So I think this concept has been clear to you. This is all about today's session. Thank you so much.